वो हवेली अब भी वही थी, लेकिन अब वहाँ किसी का जाने का अनुमति नहीं थी। लोग कहते हैं कि हवेली में आज भी एक महिला की परछाई दिखाई देती है, जो आईने में झांकती है और मुस्कुराती है। कहानी का नाम मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचता हूं। कहानी का प्रारंभ शहर के बाहरी हिस्से में बसी एक पुरानी हवेली थी, जिसका नाम था बरसा निवास। हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन एक दिन वहां एक युवक आया जिसका नाम था अंश। अंश एक लेखक था और उसने हवेली में एकांत में कुछ समय बिताने का निर्णय लिया ताकि वो अपनी नई किताब पर काम कर सके। हवेली की रहस्यमय सुगंध और वातावरण उसे अपने पास बुला रहे थे। अंश को यकीन था कि वहाँ उसे लिखने के लिए प्रेरणा मिलेगी। हवेली के हर कमरे का अपना एक इतिहास था। वहाँ अलग अलग बंद कमरे थे जिनके चाबी अंश के हवेली के गार्ड ने दी थी। एक कमरे के दरवाजे पर लिखा था, यह रहस्य है पर चाबी तुम्हारे भीतर है। इस वाक्य ने अंश को मन में एक हलचल मचा दी। उसने सोचा, ये किसी कहानी की शुरुआत तो नहीं। अंश ने उस कमरे में जाकर देखा तो वो खाली था, लेकिन दीवारों पर किसी की चित्रकारी बनी हुई थी। उसने देखा कि एक महिला की परछाई दीवारों पर उभर रही थी। वो तस्वीर मानो एक कहानी कह रही थी और अंश को लग रहा था जैसे वो महिला उसे कुछ कहना चाहती है। रहस्य की परतें। अंश को अगले कमरे में जाने के लिए चाबी ढूंढनी थी, परंतु उसकी खोज एक सामान्य चाबी की नहीं थी। कमरे की चाबी एक प्रतीक थी, उसके भीतर की छिपी भावनाओं का प्रतीक। जैसे जैसे वो दीवारों पर बनी कहानियों में खोदता गया, उसे एक एहसास हुआ हर दीवार की कहानी उसके जीवन के किसी न किसी हिस्से के छू रही थी। पहले कमरे में अंश के एक पुरानी तस्वीर मिली जिसने एक जुबती खड़ी थी। वो तस्वीर इतनी वास्तविक लग रही थी जैसे वो जुबती बस सामने खड़ी हो। तस्वीर के पीछे लिखा था, जब तक चाबी नहीं मिलती सवाल जवाब नहीं देते। अंश को लगा जैसे वो महिला हवेली की आत्मा है। वो उसके हर विचार में घर कर रही थी, मानो वो अंश के विचारों का हिस्सा बन गए हो। एक यादों का कमरा। अगले कमरे में जाते हुए अंश को लगा जैसे जैसे कुछ याद आ रहा है। उसे लगा कि इस हवेली का उससे कोई गहरा संबंध है। उसने दरवाजे के ऊपर लिखी एक पंक्ति को देखा, तुम्हारे यादों का कमरा यह है, परंतु इसे खोलने के लिए दिल की चाबी चाहिए। वो समझ गया कि ये चाबी वास्तविक नहीं, बल्कि उसके भीतर की भावनाओं की है। जैसे जैसे वो कमरे में गहराई से घुसता गया, उसे अपने अतीत की कुछ अनकही कहानियां याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे वो अपने बचपन में इसी हवेली के पास खेला करता था। वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम पिया था। पिया उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन एक दिन पिया अचानक से इस दुनिया में चली गई और अंश उसकी यादों में खो गया। रहस्य की परतें। अंश को अब एहसास हुआ कि ये हवेली उसे पिया की यादों की तरफ खींच रही थी। हवेली के हर कोने में पिया की छवि दिख रही थी। दीवारों पर लिखी पंक्तियां पिया के वो शब्द थे जो उसने अंश से कभी कहे थे। उसे हर कमरे में पिया का कुछ न कुछ एहसास हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी अनकही भावनाओं पिया के प्रति आज भी उसके दिल में बसी हुई है। पिया हमेशा कहती थी, मैं तुम्हारे विचारों का हिस्सा बनना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। और आज वो
सच में अंश के विचारों का हिस्सा बन गई थी। प्रेम की मंजिल। हवेली का हर कमरा उसे पिया के करीब ला रहा था। वो समझ गया कि क्यों वो हवेली की तरफ आकर्षित हुआ। पिया उसकी प्रेरणा, उसकी चाबी थी जो उसे नई सोच, नई कहानियां की ओर ले जा रही थी। जब तक वो पिया के अपने दिल से नहीं निकल पाता, तब तक वो अगले कमरे की चाबी खोज नहीं पाता। अंश ने हवेली से विदा तो ली, लेकिन पिया की यादें उनके दिल से जाने का नाम नहीं ले रही थी। हवेली के हर कमरे में बसी पिया की परछाई ने उसके भीतर एक ऐसा सवाल छोड़ दिया था जिसका जवाब वो खुद से भी नहीं ढूंढ पा रहा था। उसके मन में बस एक ही विचार चल रहा था, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचता हूँ, क्योंकि तुम अगले कमरे की चाबी हो। हवेली से वापस लौटने के बाद भी अंश के भीतर पिया की छवि हर पल ताजा रहती। उसकी कहानी अधूरी थी और उसे महसूस हो रहा था कि वो पिया की यादें उसे एक ऐसे यात्रा पर बुला रही जहां से लौटना शायद नामुमकिन है। नई खोज की शुरुआत। कुछ दिनों बाद अंश को एक पुराने दोस्त से पता चला कि पिया के बारे में कुछ अनकही बातें अभी भी गांव में दबी हुई है। उसके दोस्त ने कहा कि अगर वो अपने सवालों का जवाब पाना चाहता है तो उसे पिया के पुराने घर जाना चाहिए। अंश के मन में अब एक नई आशा और बेचैनी घेर कर रही है। उसे महसूस हो रहा था कि पिया ने उसे अपने सवालों का राह पर छोड़ा है और वो जवाब सिर्फ उस घर में मिल सकती है जहाँ पिया ने अपना बचपन बिताया था। पिया का घर और एक गुरु पत्र। अंश जब पिया का घर पहुंचा तो उसे वहां एक बुजुर्ग महिला मिली जो पिया की दादी थी। उन्होंने अंश को देखते ही पहचाना और उसे भीतर बुलाया। वो शांतिपूर्वक बैठी, जैसे वो कुछ समझा रही हो कि उनका दिल अंश के साथ खुल जाएगा। उन्होंने बताया कि पिया ने एक गुरु पत्र उनके पास छोड़ा था जिसमें शायद अंश के सभी सवालों का जवाब छिपा था। अंश ने कांपते हाथों से वो पत्र लिया। उस पर लिखा था, प्रिय अंश, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होंगे शायद मैं इस दुनिया में नहीं होगी, परंतु मेरी आत्मा तुम्हारे आसपास ही होगी। मैंने तुम्हारे साथ जो पल बिताया वो मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पल थी। तुम्हारे साथ बिताए उन लम्हों में मुझे हमेशा में एहसास हुआ कि मेरे जीवन की कहानी का हिस्सा तुम हो, लेकिन मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर तुम मेरे दिल की गहराइयों तक जाना चाहते हो तो मेरे उन अधूरे सपनों को देखो जो मैंने तुम्हारे साथ मिलकर देखे थे। वो हवेली जहां तुम मेरे साथ समय बिताने आए थे, उसे में मेरी पूरी कहानी छुपी थी। हर कमरे के दीवार पर तुम्हारे मेरे साथ बिताए पल छुपे हुए हैं। मेरे विचार, मेरे सपने सब वहां बसे हुए हैं। तुम्हारा सच्चा साथी हमेशा तुम्हारे अंदर ही रहेगा। मैं चाबी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आत्मा की वो हिस्सा हूँ जिसे तुमने खुद से कहीं दूर कर दिया था। प्रिया। हवेली की और वापसी। अंश के दिल का धड़कनें तेज हो गई। उसने महसूस किया कि हवेली में उसके सारे जवाब छिपे हैं। उसी पल उसने फैसला किया कि वो फिर से हवेली जाएगा और हर कमरे के रहस्य के खुद से खुलेगा। इस बार वो उस गुरता में पूरी तरह उतरने के लिए तैयार था। हवेली में पहुंचते ही उसने पिया के कहे हर शब्दों को फिर से दोहराया।
अब हवेली के हर कमरे में उसे एक गहरी परत दिख रही थी। उसे एहसास हुआ कि हवेली की चाबी पिया की आत्मा में नहीं बल्कि उसके अपनी यादों में बसी है। उसने अपनी आंखों बंद की और पिया को अपने दिल से ढूंढा। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवेली की आखिरी कमरे उसके सामने खुल गया है। कमरे में एक आईना था और उसमें अंश ने देखा कि पिया उसके ठीक पीछे खड़ी मुस्कुराई थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे भीतर हमेशा जिंदा रहूंगी। अंश को आखिरकार वो चाबी मिल गई थी, पिया का प्रेम जो उसे अपने हर सवाल का जवाब दे रहा था। अंश ने जैसे ही पिया की मुस्कुराती हुई परछाई को आईना में देखा, उसके मन में एक अजीब सा शांति का अनुभव हुआ। पिया की आंखों में एक गहरी नमी थी, लेकिन उसकी मुस्कान में असीम सुकून था। उसने धीरे से कहा, अंश, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम वो कहानियां लिखो जो हमारी दोस्ती हमारे पलों के हमेशा के लिए अमर कर दे। पिया की बात सुनकर अंश की आंखों में भी आंसू आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके लेखनी के पीछे की असली प्रेरणा वही प्रेम था जो उसने पिया के लिए महसूस किया था। पिया ने अपनी कहानी को अंश के भीतर जिंदा रखने का एक मार्ग खोज लिया था। वह उसे अपने शब्दों में संजीवनी देने के लिए तैयार थी। अंश ने पिया के देखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। आईने में अब सिर्फ उसकी खुद की छवि थी, लेकिन उसकी आंखों में पिया का अक्स गहराई में बसा हुआ था। उसे समझ में आया कि पिया अब उसकी हर कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। वह उसकी हर भावनाओं में रच बस गई थी। अंतिम क्षण और पिया का विदा। हवनी से लटते वक्त अंश के भीतर का खालीपन जैसे भर चुका था। उसने पिया का उस मुस्कुराती छवि को दिल में बसा लिया और एक वादा किया कि वो उसकी हर बातों को अपने शब्दों के जरिए जिंदा रखेगा। उसकी कहानी अधूरी नहीं रही, बल्कि उसने हर सवाल का जवाब पा लिया था। अंश ने उस रात एक नई कहानी लिखनी शुरू की, जिसका नाम उसने रखा, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचता हूँ, क्योंकि आप अगले कमरे की चाबी हैं। उसने उस कहानी की हर शब्द में पिया की यादों को महसूस किया, उसके साथ बिताए पलों को जिया और अपने पाठकों को भी उनकी गहराई में ले गया। समापन। कई सालों बाद अंश की किताब प्रकाशित हुई और वो बहुत प्रसिद्ध लेखक बन गया। लोग उसकी कहानियों में एक अनकही गहराई और सच्चाई महसूस करते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस गहराई के पीछे किसकी आत्मा बसी हुई है। केवल अंश जानता था कि पिया ने उसे उस चाबी से छोड़ा था जिसने उसकी आत्मा के हमेशा के लिए खोल दिया। वो हवेली अब भी वही थी, लेकिन अब वह किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। लोग कहते हैं कि हवेली में आज भी एक महिला की परछाई दिखाई देती है, जो आईने में झांकती है और मुस्कुराती है। अंश जानता था कि वो परछाई पिया की है और उसकी हर कहानी में जिंदा है। अंश ने पिया को खोकर नहीं, बल्कि अपनी कहानी में पाकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया।